हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको समांतर माध्य या माध्य निकालना सिखाऊंगा, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और हर साल पेपर में आता ही आता है, वो भी 6 नंबर में। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है समांतर माध्य या माध्य। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। देखिए, यहां पे देखेंगे। देखिए, आपका क्या होता है, माध्य पूछे या समांतर माध्य। माध्य का मतलब होता है मीन और समांतर माध्य का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, या कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा रहेगा कि सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। ठीक है ना, ऐसे दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपको माध्य का निकालने का नियम क्या हो गया कि सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ एक्स, या सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए, एफ क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता होता है। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये होता है कुल योग या जोड़ होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा आपको सारणी दिया रहेगा आपके पेपर में या आपके बुक में। यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल भी लिख सकता है, या यहाँ लिखा है विकेटों की संख्या, यहाँ लिखा है गेंदबाजों की संख्या। ये आपका वर्ग अंतराल दिया गया है कि 20 से 60 के बीच में 7 लोग हैं, यानी 7 गेंदबाज है। 60 से 100 के बीच में 5 गेंदबाज है। 100 से 150 के बीच में 16 गेंदबाज है। और आपका 150 से 250 के बीच में आपका 12 गेंदबाज है। और 250 से 350 के बीच में 2 गेंदबाज है। और 350 से 450 के बीच में 3 गेंदबाज है। ठीक है ना। तो ऐसा दिया जाएगा। जब भी आपको ऐसा आंकड़ा दिया जाएगा, आप लोगों को ऐसे बनाना है। सबसे पहले आप लोग को ऐसे टेबल बनाना है। इस टेबल में यहां लिखना है वर्ग अंतराल। तो जो दिया गया है यहाँ पे, इसी को लिख लेना है। जो ये वर्ग अंतराल दिया गया है, इसी को लिखना है यहाँ पे। ये आपका हो गया वर्ग अंतराल। और जो बारंबारता यानी कि विकेटों की गेंदबाजों की संख्या यहाँ पे दिया गया था, उसको आप लोगों को यहाँ लिखना होगा। ठीक है। जब आप लोग ये लिख लेंगे और ये लिख लेंगे, ये तो आपका सूत्र से क्वेश्चन से ही है। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब हमको निकालना है यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे एफ एक्स, दोनों निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको अगर निकालना है x तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद से 2 से भाग कर देंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया आपका 20। देखिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ 20 प्लस आपका 60 कर देंगे और भागा कर देंगे 2 से। तो ये हो जाएगा आपका 80 बटे 2, यानी कितना जाएगा आपका 40। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है ना कि इसके बीचों बीच की संख्या 20 और 60 के बीचों बीच की संख्या आपका कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है ना। वैसे ही क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो जब आपका यहाँ पे निकल जाएगा तो देखिए 60 और 100 आपका 180, और 180 का आधा करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका ये। ठीक है, ये आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद से क्या करेंगे, 100 और 150 ऐसा ही करते करते इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा आपका 125 आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा इसको, इन दोनों को जोड़ के और फिर क्या कर देंगे हम लोग, 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए 150 और 250 आपका कितना हो जाएगा, देखिए 400 हो जाएगा। और इसका आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 200। ऐसे ही निकाल लेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 300। ठीक है, और वैसे ही इन दोनों को जोड़ के आप लोग फिर 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 400। ये निकाल लेंगे। अब क्या करना है, तो आपका x निकल गया। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है। इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। फिर इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करना है। ऐसे करके आप लोग यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। अब हमको निकालना है क्या, एफ एक्स। क्या निकालना है हमको, एफ एक्स निकालना है। तो जब हमको एफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, एफ और एक्स से आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 चौको आपका 28, यानी 200, ये आपका 80 हो जाएगा। 5 चौथे 40 हो जाएगा आपका, यानी कि पूरा आपका 400 हो जाएगा। 16 में 125 से गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा लगभग, देखिए 16 25 80, यानी कि 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये 2000 हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, 12 से गुणा करेंगे 200 में, तो 12 दूना 24, आपका ये 2400 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 2 से गुणा करेंगे 3 में तो आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी ये 600 हो जाएगा। और 3 से गुणा करेंगे 4 में तो आपका 4 तिहाई ये 1200 हो जाएगा। ऐसे आप लोग एफ एक्स निकाल लेंगे। जब आप लोग एफ एक्स निकाल लेंगे और एक्स निकाल लेंगे तो एफ एक्स को
टोटल को हमको जोड़ लेंगे तो यही हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। चलिए हम जोड़ लेते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो हम कैलकुलेट कर लिए हैं, सबको जोड़ेंगे तो आप लोग को आएगा 6280। आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा, 6280 आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद कितना आ गया, 6280 आ गया। और वैसे ही आपको एफ को जोड़ना है, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ को जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा, लगभग जोड़ेंगे तो 7 5 12 16 28, आपको 12 3 35 और ये आपका 3 2 5, यानी लगभग आपका आ जाएगा 45। कितना आ गया, 45 आ गया। अब हमको निकालना है क्या, समांतर माध्य। लिखेंगे यहाँ पे क्या, समांतर माध्य या माध्य। माध्य का सूत्र कहता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा आपका एफ। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 6200 आपका 80 आया है, और बट्टे में आपका सिग्मा एफ आया है 45। अब आप लोग इसको भाग कर देंगे। जब भाग कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा, भाग करने के बाद जितना आएगा आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए कितना आएगा, 45 एक में 45, 39.33 ऐसे करके, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार और देख लीजिएगा, रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, जो आपका यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया रहेगा उस वर्ग अंतराल को आपको यहाँ लिखना है, वर्ग अंतराल को ऐसे, बारंबारता को ऐसे लिखना है, और क्या करना है, हमको x निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो आपका x निकल जाएगा। सब में यही काम करना है, x निकाल लेंगे। अब हमको निकालना है क्या, सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, f से x में गुणा करेंगे तो 7 चौको 28, ऐसे आप लोग निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो यह आपका सिग्मा एफ एक्स जाएगा, और इस बारंबारता को सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा आपका f हो जाएगा। अब क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स जोड़ लिए 6280 बटे 45 और भाग करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग अपने एग्जाम में या अपने स्कूल में ऐसे ही कीजिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।